बच्चों, आज आपको कुर्बानी के मौजू पे पूरी तफसील सुनाएंगे। बहुत सारे लोग समझते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का में अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दी थी, और उसकी सुन्नत में हम लोग हर साल ईद उल अज़हा के मौके पे कुर्बानियाँ देते हैं, जिनमें बकरे, दुम्बे और मेंढे, गाय और ऊँट वगैरह होते हैं। ये बात वाक़ई सही है, लेकिन ये एक नामुकम्मल स्टोरी है। अब आपको सामने मुकम्मल स्टोरी पेश करते हैं। कहानी की इब्तिदा उस वक्त से शुरू हुई जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों हाबील और काबील में झगड़ा हो गया। उस वक्त ये रिवाज था कि हज़रत अम्मा हवा के यहाँ एक दिन में जो एक बेटा और बेटी पैदा होते थे, और अगले दिन में एक बेटा और बेटी। और तो कोई दुनिया में आबादी नहीं थी, तो पहले दिन वाले बेटे की शादी दूसरे दिन वाली बेटी से कर दी जाती थी, और दूसरे दिन वाले बेटे की शादी पहले दिन वाले के बेटे से कर दी जाती थी। बाज़ लोगों का ख्याल है, जो कि गलत है, कि आदम अलैहिस्सलाम के बेटों की शादी जिन्नों और परियों की बेटियों के साथ हुई, और उनकी बेटियों की शादी जिन्नों और परियों के बेटों के साथ हुई। ये ख्याल सरासर गलत है। ऐसा हुआ कि जो काबील था ना, उनका बेटा, उसने ये बात मानने से इनकार कर दिया। शैतान ने उसके दिल में ये बात बिठाई कि तुम्हारी बहन जो है वो तो खूबसूरत है, और हबील की बहन इतनी खूबसूरत नहीं है। खूबसूरती का ये तसव्वुर भी आम है, हालांकि अल्लाह ताला हर एक को खूबसूरत पैदा करता है, एक जैसी शक्ल दूसरे को नहीं बनाता। अल्लाह ताला के नज़दीक हर शक्लें तो अल्लाह बनाता है, इसके नज़दीक हर बंदा खूबसूरत है। तो ये हुआ कि काबील ने ये बात मानने से इनकार कर दिया। अब अल्लाह ताला की तरफ से आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि दोनों कुर्बानियाँ पेश करें। हाबील जो था वो गिलाबान था, यानी जानवर पालता था, और काबील जो था वो काश्तकारी करता था। चुनांचे ये हुआ, पहाड़ पे हाबील ने एक बड़ा खूबसूरत सा मेंढा पेश किया, और काबील ने गंदम का एक गट्ठा वहाँ रख दिया। उन दिनों ये था कि ऊपर से आंधी आती थी, आग सी आती थी, जिसकी कुर्बानी मंजूर होती थी उसको जला देती थी। तो आग नमूदार हुई, उसने हाबील के दुम्बे को जला दिया। अब हाबील की कुर्बानी मंजूर हो गई, लेकिन काबील ने यह बात भी मंजूर न की, यह भी उसने एक्सेप्ट ना की, इस बात को नहीं माना। तो ऐसा हुआ, उसने सोते में हाबील को कत्ल कर दिया। बाद में वो ये नहीं जानता था कि क्या करना है इसकी डेड बॉडी को, तो एक कौवे ने आके कौवे को मारा, और उसकी डेड बॉडी जो थी वो ज़मीन में दबा दी, अपनी चोंच से ज़मीन खोद के उसमें दबा दी। इसी तरह काबील ने भी अपने भाई हाबील को इस तरह ज़मीन में दफन कर दिया।